स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा कैमरा बंद हो चुका है, वो इशू आ जाता है पता नहीं। पर आप सेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैंने बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, और जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मेरा आज का एक्सपीरियंस रहा है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे कैसे चीजों को कर रही हूँ। तो हमारा टॉपिक जैसे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। देखिए, ऑब्जेक्शन बेसिकली क्या होता है, कोई पर्सन आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उसने सारी चीजें समझ ली हैं, जान ली हैं, फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहता है, प्रोडक्ट के बारे में सब जान लिया, अगर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले क्या फॉरएवर फ्रॉड है, तो उसको एक अच्छा वे कौन सा होता है हैंडल करने का, वही होता है ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आपको पूरी उसने आपने पूरी चीजें किसी को समझा दी है, पर उसका क्वेश्चन है कि फॉरएवर फ्रॉड है, मुझे बताओ इसके बारे में। तो उसका बेस्ट वे क्या है, या कौन से वे से मैं फॉलो करती हूँ, और आप अगर देखिएगा कि आप किस वे में इसको किसको कर रहे हैं, मतलब मैं कैसे करती हूँ, आप कैसे करते हैं, देन आपको अपनी मिस्टेक भी समझ में आएगी कि आप क्या मिस्टेक कर रहे थे। तो वेलकम है जैसे कि इस सेशन में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो देखिए ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का एक जो मैं तरीका फॉलो करती हूँ वो ये है। पहले अगर कोई पर्सन मेरे से क्वेश्चन पूछता है, जैसे उसने सारी चीजें समझ ली है, तो कुछ भी सारा मैंने उसको समझा दिया है, फॉरएवर क्या है, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या चीजें हैं, आपको वर्क कैसे करना है, हमारे थ्रू आपको क्या मिलेगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस, जो भी आप फॉलो करते हो उसके बिहाफ पर। अगर देखिए आप जो भी उसको बता रहे हो ना, वो एक अच्छे वे में जा रहा है, तो उसको ऑब्जेक्शन कोई आएगा ही नहीं। ये मेरी मतलब मैंने जितना देखा है, अगर आप उसको सही वे में सारी चीजें समझा देते हो ना, तो इतने ऑब्जेक्शन कभी नहीं आते हैं। ऑब्जेक्शन ज्यादा तब आते हैं जब उसको आप ढंग से समझा नहीं पाए, उसके डाउट को क्लियर नहीं कर पाए। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई पर्सन आपसे बोल रहा है कि फॉरएवर फ्रॉड है क्या, मैंने बताती नहीं नहीं बिल्कुल फ्रॉड नहीं है। क्या सिंपल हो गया, मतलब आपने उसको सिंपली बता दिया कि फॉरएवर फ्रॉड नहीं है। उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यार इसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं है, कुछ वो ही नहीं किया, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो आपकी अगर जो प्रोसेस है वही, अगर पर्सन आपसे पूछ रहा है मार्केटिंग प्लान के बारे में, किसी के बारे में, ऑब्जेक्शन कोई आपसे पूछता है कि फॉरएवर फ्रॉड है, तो पहले देखिए, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो उसको एग्री करना है। आपको कभी भी किसी चीज को, अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, लड़ना नहीं है। आपको ऐसा नहीं है एक एक म्यान में आप है, दूसरे म्यान में बिल्कुल फ्रॉड नहीं है, इतने का टर्नओवर है, ये है फलाना ढिमकाना, मतलब कुछ बताना ही नहीं है उसको, बस एग्री कर लो सिंपल, कि हाँ अच्छा ठीक है आपको फॉरएवर फ्रॉड लगती है, ठीक है एग्री करती हूँ। फिर आप उससे क्वेश्चन पूछो, अच्छा आपको क्यों फॉरएवर फ्रॉड लगती है, मतलब क्या आपने देखा है जिससे आपको फॉरएवर फ्रॉड लगती है, फॉरएवर आपको क्यों फ्रॉड लगती है, मतलब ऑलवेज आंसर विद अ क्वेश्चन। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है ना, उसके क्वेश्चन उसने जो क्वेश्चन पूछता है उसी को क्वेश्चन बना दो कि आपको फॉरएवर फ्रॉड क्यों लगती है। वो जो पॉइंट रखे ना, जैसे कि मैंने वेबिनार अटेंड किया, इसमें ग्रोथ नहीं होती, ये नहीं होता, मतलब वो कुछ भी बोले, आप उसके क्वेश्चन को ही क्वेश्चन बता दो और उसी से पूछो आपको फॉरएवर फ्रॉड क्यों लगती है। तो पहले एग्री करना है, फिर आपको क्वेश्चन पूछना है, कि क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछो, अच्छा आपको फॉरएवर फ्रॉड लगती है, क्यों लगती है जरा बताना टीचर। एंड फिर लास्ट में जब आप उसको समझा दोगे, चीजें बता दोगे कि हाँ सारी चीजें हो गई, उसने उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मुझे फॉरएवर फ्रॉड इसलिए लगती है क्योंकि मैंने इसमें ग्रोथ देखी है, बहुत कम लोगों को ग्रोथ लगती है, या फिर कुछ होता नहीं है, प्रोडक्ट खराब है, कुछ भी हो, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से दो। लास्ट में आपको कराती है टेक कमिटमेंट, मतलब आपने ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया। मान लीजिए कि फॉरएवर फ्रॉड, अच्छा आपको फॉरएवर क्यों फ्रॉड लगती है, अच्छा आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते, अच्छा ये बताइए आपने यूज किए हैं, आपने कभी यूज किया फॉरएवर के प्रोडक्ट, नहीं मैंने तो यूज नहीं किया। अच्छा आप ये बताओ आपने यूज नहीं किए तो आपको आप कैसे कह सकते हो फॉरएवर फ्रॉड है। तो उसको डायरेक्ट में सारी चीजें, अगर आप क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर दोगे, उसी से बुलवाओगे, तो लास्ट में आपको टेक कमिटमेंट लेनी पड़ेगी कि आपको अभी भी लगती है फॉरएवर फ्रॉड है, फॉरएवर फ्रॉड है, तो आपको उससे कमिटमेंट लेना जरूरी है। और कमिटमेंट 3 बार लेनी, कि आपने मैंने जो पॉइंट बताया कि आपको लगता है फॉरएवर फ्रॉड है। अच्छा ये बताइए फॉरएवर फ्रॉड है तो इतने सारे लोग ग्रोथ ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा ना, इतने साल से कंपनी चल क्यों रही है, उससे कमिटमेंट लेनी है 3 बार। 3 बार में जो कमिटमेंट दे देता है वो आगे क्वेश्चन पूछा, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है जितना मैंने ऑब्जेक्शन को देखा है, हैंडल किया है। तो पहले स्टेप को आपको फॉलो कीजिए, कोई भी आपसे आपसे क्वेश्चन और कोई भी आपसे ऑब्जेक्शन आ रहा है कि फॉरएवर फ्रॉड है, फॉरएवर स्कैम है, फॉरएवर में कुछ नहीं होता, एग्री कर दो, हाँ बिल्कुल, अच्छा ठीक है आपको क्या रीजन लगते हैं, फिर क्वेश्चन जो उसने क्वेश्चन पूछा उसी का क्वेश्चन बना दो, फिर टेक कमिटमेंट ले लो। ये स्टेप होते हैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से। अब देखिए मैंने इसका बीच का पार्ट आपको नहीं बताया कि आपको कैसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे, तो देखो क्या होता है, पहले तो देखिए आपकी टोनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। टोनैलिटी इज लाइक ये समझ लीजिए, टोनैलिटी एक ऐसी चीज है कि इंसान के माइंड सेट तक जाती है वो चीज, कि यार इस इंसान से मुझे बात करके ना बहुत अच्छा लगा। अब हुआ था मैंने इन्वेस्टर लीड पे काम किया था, इन्वेस्टर लीड में मेरा रिजल्ट रहा या नहीं वो मैं शेयर नहीं करूंगी, पर आप यकीन नहीं करोगे, वहां से इन्वेस्टर लीड वाले पर्सन ना मुझे खुद बताते हैं कि मेरे पास
पर्सन है एक, आप उसे ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में जानना है, आप उसको समझा दो। लिटरली उन्होंने मेरे से कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, वो मेरे को खुद अपनी मतलब लीड्स दे देते हैं कि हम तो अब शायद फॉरएवर, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर को छोड़ चुके हैं, उनका माइंडसेट था वो, तो वो मेरे पास खुद आते हैं। और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि आपसे बात करके हमें अच्छा लगा, टोनैल मतलब मेरी टोनैलिटी थी वहां पे, मेरा मुस्कुरा के बात करना, एक अच्छे वे में बात करना, उनकी प्रॉब्लम को सुनना, तो मेरी टोन ने वो काम किया था। यार इस पर्सन से बात करके चला, ऐसे ही आपको आपकी टोनैलिटी अच्छा ठीक है। जैसे कि कोई बोलता है कि फॉरएवर स्कैम है, अच्छा ठीक है, आपको फॉरएवर स्कैम लगती है, ओके मैं एग्री करती हूँ कि आपको फॉरएवर स्कैम लगती है, तो अपनी टोनैलिटी को आप इतना अच्छा बना लीजिए कि आप इंसान के माइंड सेट तक उतर पाए कि हाँ यार इस पर्सन से बात करके अच्छा लगा, इस पर्सन से मैं दोबारा भी कनेक्ट करना चाहूंगा, हेल्प लेना चाहूंगा। तो ये होती है। एंड बीच वाले पार्ट में क्या होता है, रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी क्या है कि आपको उस पर्सन से वो बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो। जैसे कि फॉरएवर फ्रॉड, अच्छा आपको फॉरएवर फ्रॉड क्यों लगती है, वो देखिए मेनली क्या बोलेगा, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, इसमें रिजल्ट नहीं मिलता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है फॉरएवर क्विट कर दिया, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो वो बोलेगा। आप पहले से इन चीजों को अपने माइंड में सोच के रखोगे, वो यही बोलेगा, और आंसर भी आपके पास होना चाहिए कि इसका आंसर मुझे क्या देना है। तो आप पर्सन से वो बुलवाओ जो आप सुनना चाहते हो। अगर आप सुनना चाहते हो कि वो ये बोले कि फॉरएवर के प्रोडक्ट खराब है, वो ये बोले, तो इसका आंसर भी आप देना चाहते हो कि हाँ ये है, तो आप रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करो इनके बीच में। एंड यहाँ पे क्या है, टेकिंग कंट्रोल, मतलब कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना। ऐसा नहीं है कोई भी आ गया फॉरएवर स्कैम है, नहीं नहीं स्कैम नहीं है, अच्छा क्यों नहीं है, अरे इसमें बहुत सारे लोग ग्रोथ कर रहे हैं, अरे क्यों कर रहे हैं, अरे आप देखो ना बहुत सारे लोग ग्रोथ, आपने सारा कंट्रोल उसी के हाथ में दे दिया कि आ जा तू मेरे से सारे क्वेश्चन पूछ के कुछ खुलासा। उसके हाथ में कभी भी कंट्रोल नहीं देना है, कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। कंट्रोल कब आपके हाथ में आएगा, जब आप जो है क्वेश्चन पूछोगे। हमेशा याद रखिएगा, कम बोलने वाला इंसान और क्वेश्चन पूछने वाला इंसान हमेशा जीत जाता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये फॉलो करती हूँ। अगर मैं किसी को समझा रही हूँ ना, उसको समझने में मैं साइलेंट हो जाऊंगी, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल बाबा जी बन जाऊंगी, तू बोल, मतलब जितना बोलना है, मतलब किसी को जितना बोलना है बोलो, आपको जितना बोलना है बोल के चले जाओ। फिर मैं उससे यही क्वेश्चन, मैं उससे फिर क्वेश्चन पूछूंगी, आपको अच्छा लगा बात करके, मतलब साइलेंट, मतलब इतनी चीज है कि कम बोलना बहुत ही हेल्पफुल है। आप सिर्फ 80% बोलो। मैं कहती हूँ कोई भी लीड्स आपके पास आ रही है ना, सॉरी 20% बोलो, 80% उसी को बोलने दो। और वो कब बोलेगा, क्वेश्चन पूछ के उसके जड़ तक चले जाओ। कहते हैं बाल की खाल नहीं निकालनी, खून निकाल दो। आपको ये क्यों लगा, ये बोले कि बहुत सारे लोग सही होते हैं, मैं जानती हूँ, मेरे ही पर्सन है, किस चीज का जवाब नहीं देंगे, ऐसे टूटा फूटा जवाब दे देंगे। मैं बोली यार इनसे मैं क्या बात करूं ना, जूम मीटिंग में इधर से उधर हिल रहे हैं, बहुत सारे होते हैं, पर कुछ जवाब तो वो देंगे। देखिए कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही, सीखने को आपको मिल ही जाएगा। आपको कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली, हमेशा देखिए प्रोफेशनल रहिए। फॉरएवर स्कैम है, इसी के इर्द गिर्द घूमकर अपने क्वेश्चन के आंसर दीजिए विद अ फ्रेंडली टोन। अच्छा आपको अच्छा फॉरएवर फ्रॉड लगती है, दैट मींस आपका पास्ट का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। मैं मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं सही हूँ, मतलब एक फ्रेंडली टोन में बात करो। यार सामने वाला इंसान अगर आपको एक फ्रेंड समझ के सारी चीजें शेयर करना है ना, समझ लीजिए आप अपनी आधी से ज्यादा जंग जीत चुके हो, चाहे वो क्लोज हो ना हो, और आपने ऑब्जेक्शन को हैंडल करना बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। अगर वो आपसे सारी बातें शेयर करके जा रहा है, फ्रेंडली टोन है आपकी, और प्रोफेशनल आपको, प्रोफेशनल कैसे होगा, ऐसा नहीं है कि फॉरएवर स्कैम है, अच्छा आपने खाना खा लिया, बीच बीच में क्वेश्चन आ गया, ये खाना वाना वाली बात आप कैसे हो, ये वाली बीच में नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल, ये फॉरएवर पे बात चल रही है तो फॉरएवर पर ही बात चल रही है, फॉरएवर के पेन को समझना है, फॉरएवर की प्रॉब्लम को ही समझना है, और कहीं नहीं जाना है। फॉरएवर के पेन प्रॉब्लम सब उसी के इर्द गिर्द आपको घूमना है, वो भी फ्रेंडली। ऐसा नहीं है कि अच्छा आपकी बीवी ने आपसे कल झगड़ा कर लिया था, अच्छा ऐसे नहीं जाना, मतलब ऐसा फ्रेंडली नहीं बनना है कि उसको पूरा पूरा उसके घर की रामायण आपने चाट दी। तो ऐसा नहीं, पहले मैं सोचती थी दिमाग से कि इंसान को इमोशनली समझना है, फ्रेंडली उससे बात करनी, तो क्या उसके घर की बातें पूछूं, तो फिर मेरे दिमाग में यार घर की बातें पूछ के मुझे क्या करना, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो धीरे धीरे मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं। तो आपको हमेशा प्रोफेशनल बनना है, फ्रेंडली बनना है, फ्रेंडली बात करनी है आपको। अब देखिए मैं आपको ना मेन ऑब्जेक्शन बताने वाली हूँ। जितना मैंने देखा है ना, लोगों को देखिए मेनली दो ऑब्जेक्शन आते हैं, दो डाउट होते हैं उनके मन में, मेन यही है, इन्हीं के इर्द गिर्द वो 4 5 10 12 ऑब्जेक्शन बना लेते हैं। उसका वो कहते हैं ना कि बाल का खून वो हमारा प्रोस्पेक्ट भी निकालता ही है, तो हम स्मार्ट नहीं है, वो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। तो देखिए पहला ऑब्जेक्शन होता है डाउट ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए हम सब जानते हैं, एफएलपी हो गया, कोई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो गया, 90% लोग इसके बारे में गलत सोचते हैं। गलत इसलिए सोचते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस। आप भी जानते हो, अगर मैं आज कोई डिसीजन लूंगी किसी पर्सन के बारे में, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस काम करेगा। यार ये पर्सन उस दिन मेरे से ये करके गया था, मुझे इससे बात नहीं करनी, मेरा मेरा मतलब पास्ट एक्सपीरियंस इतना खराब हो चुका है कि मैं उसके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके फ्यूचर को डिफाइन करूंगी। तो हमारी पास्ट में कुछ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके, या फिर आज भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत चीजें होती रहती हैं, उसके ब्याह पर इंसान ना बहुत ही डाउट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे।
कि नेटवर्क मार्केटिंग सही है क्या, कौन सी कंपनी सही है कि नहीं, भाग तो नहीं जाएगी, क्या इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्या मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा, वो एक दूसरा ऑब्जेक्शन है। उनको डाउट सिर्फ, अगर आपके पास, आप देख लीजिएगा, पर्सन कोई ऑब्जेक्शन पूछा है, ये दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एफएलपी के बारे में पूछेगा, क्या ये कंपनी जेन्युइन है, ये है, लीगल है कि नहीं, बिल्कुल ये क्वेश्चन तो उसके दो माइंड में रहते हैं। पहला ये रहेगा कंपनी अच्छी है, दूसरा रहेगा मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। ये दो ऑब्जेक्शन मेन रहते ही हैं, कि मैंने देखा भी है, और मैंने हमारे टीएलएफ के सिस्टम में भी आप देखिएगा तरुण सर की बहुत वीडियोस भी हैं ऑब्जेक्शन हैंडल के बारे में, वहां से भी मैंने अपना माइंड मैंने वॉश करके देखा, मतलब मेरा माइंड वॉश हो गया था वो बातें मतलब सुन के कि हाँ यार यही ऑब्जेक्शन आते हैं। तो मैंने ये वहां से भी सीखा है कि मेनली पर्सन को डाउट और नेटवर्क मार्केटिंग पे रहता है कि कंपनी भाग जाएगी। तो देखिए आप इस ऑब्जेक्शन को ऐसे हैंडल करो, कंपनी भाग जाएगी, कंपनी अच्छी है नहीं, कंपनी के प्रोफाइल को बताओ विद ऑनेस्टी के साथ, पूरी ऑनेस्टी, बस उससे एक क्वेश्चन पूछ लो, क्या ये कंपनी इतने साल से चल रही है, आपको लगता है ये भाग जाएगी? हमारी कंपनी को चलते चलते इतने साल हो गए, 45 47 साल हो गए, क्या आपको लगता है कंपनी भाग जाएगी? क्या आपको जेनुअली में लगता है कंपनी भाग जाएगी? आप ये बताइए, अगर कंपनी को भागना होता तो वो इतने साल तक ग्रो कैसे करती? जैसे कि मैंने अगली पीपीटी में लिखा है कि हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट बनाती है, स्किन केयर की एलोवेरा वेल जो प्रोडक्ट, ये सबको पता ही होगा, और मैंने लिख दिया था ये एक अमेरिकन कंपनी है। मतलब आप बता सकते हो कि इसके हेल्थ एंड वेलनेस, आप ये बताओ हेल्थ और जो वेलनेस पर ग्रो कर रही है वो कंपनी भाग सकती है? भाग सकती है? जो हमारी बेसिक नीड को ही पूरा कर रही है, हमारी हेल्थ और वेलनेस, हमारी हेल्थ को अच्छा बनाई है और वेल्थ हमें दे रही है, वो कंपनी भाग सकती है? तो ये वाले क्वेश्चन उससे पूछो, मतलब आप उससे कह सकते हो इंटरनेशनल है। आप ये बताओ फॉरएवर जो 170 देश 170 देश से मतलब टोटल ये कंट्रीज में है, मतलब अभी 195 के आसपास भी हो गए, इतनी कंट्रीज में है, आपको लगता है ये भाग जाएगी? अगर आपको भागना होता तो क्या 170 देश पागल है? 100 मैं आपका मतलब जो ऑब्जेक्शन मैंने बताया ना उसको हैंडल करना बता रहा हूँ, आप उससे यही पूछो कि आपको लगता है 170 देशों में चल रही है, और मतलब इसके प्रोडक्ट जो 170 देश यूज करे में पागल है क्या? इसका मार्केटिंग प्लान, जो मार्केटिंग प्लान में बहुत सारी चीजें दी हुई है, रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, प्रोडक्ट को मतलब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, सारी चीजें, आपको लगता है कि इतनी चीजें कंपनी प्रोवाइड कर रही हो वो मतलब भाग जाएगी या वो फ्रॉड होगी? मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में जो डाउट कर रहा है, ये मल्टी मार्केटिंग कंपनी है क्या? आपको ये बताओ जो सारे काम खुद करती है, अपनी अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके मतलब डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाती है, उसके बीच में कोई नहीं है, आपको लगता है कंपनी भाग जाएगी? आप उससे ये क्वेश्चन पूछोगे ना, डेफिनेटली आंसर यस ही आने वाला है। आप उससे ये क्वेश्चन पूछोगे जो वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट बना रही है, हेल्थ के प्रोडक्ट बना रही है, या फिर वेल हमारी जो हेल्थ को सही कर रही है वो भाग जाएगी? एंड फॉरएवर जो है फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में है। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में क्या कहते हैं, अमेरिका में ये वो लिस्ट है जो कि टॉप नॉच कंपनी होती है उनको निकाले, उनके ऊपर निकाली जाती है। आपको लगता है कि फॉर्च्यून 500 अमेरिका इतना ग्रोइंग कंट्री उसकी लिस्ट में ही आई, आपको लगता है ये फॉरएवर कंपनी भाग जाएगी? इसके ऑफिस 300 से प्लस ऑफिस है, मुंबई में ऑफिस है, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऑफिस, वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। इसका एनुअल टर्न ओवर 4 बिलियन से भी ज्यादा, ये 2022 का डेटा। आपको लगता है कि फॉरएवर भाग जाएगी, जो दिन ब दिन ग्रो करती जा रही है, दिनों दिन उसके प्रोडक्ट को लोग कंज्यूम करते जा रहे हैं, आपको लगता है ये भाग जाएगी? आप उससे ये क्वेश्चन पूछ लो, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। एंड 6500 एकड़ जमीन है उसके पास फॉरएवर के पास, ये खुद 50% एलोवेरा की डिस्ट्रीब्यूटर है, दूसरों को एलोवेरा देती है, बी हनी के प्रोडक्ट दे देती है, फर्स्ट नंबर की डिस्ट्रीब्यूटर है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ज्यादा फायदा दे रही है। आपको लगता है ये भाग जाएगी? उससे अगर आप ये क्वेश्चन पूछ लोगे डेफिनेटली उसका डाउट भी क्लियर होगा, पर पूछना ये क्वेश्चन के फॉर्म में ही, आपको आंसर नहीं, आपको बोलते नहीं रहना है। मैंने बोला 20% आपको बोलना है, 80% उसी को बुलवाना है जो आपका प्रोस्पेक्ट है। अब ये देखिए, आप वीडियो देख सकते हो कितनी क्लीनिंग के साथ सारी एलोवेरा जेल वगैरह बनाए जाते हैं, तो वीडियो देख लीजिए। अगर मैं थोड़ी सी अदर कंपनियों की बात करूँ ना, एप्पल कितनी मशहूर कंपनी, आपने सुना होगा, हमने नाम सुना, 26 कंट्रीज में है बस, 526 इसके ऑफिस है। मत बताइए, एप्पल का नाम कितना सुनते हैं हम सुनते हैं, तब भी वो इतने देशों में नहीं गई है, और जबकि हमारी फॉरएवर इतनी देशों में जा चुकी है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपने मतलब रिलेट कर सकते हैं, एप्पल कंपनी का नाम सुना होगा, वो बताइए, वो इतनी इतनी मशहूर होने के बाद भी 26 उसमें है, 26 देशों में है, और उसके इतने ऑफिस हैं। आप ऐसा बोल सकते हो वहां पे, क्लैरिटी दोगे तो आपको आंसर यस ही मिलेगा। एंड देखिए, दूसरा जो डाउट होता है ना पर्सन को, किसी भी पर्सन को दूसरा डाउट होगा वो खुद पर डाउट करेगा, उसको सेल्फ डाउट होगा। अब उसको फॉरएवर के बारे में अपने समझा दिया, डाउट क्लियर होगा कि फॉरएवर कंपनी जेन्युइन है, नहीं भागेगी। दूसरा डाउट होता है उसको सेल्फ डाउट, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, या मैं सक्सेसफुल होगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को छोड़ के आए होते हैं, वो मेहनत नहीं करते या फिर कुछ भी चीज, रीजन बहुत सारे होते हैं, तो उनका ना पास्ट का एक्सपीरियंस रहता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे से हो पाएगा कि नहीं। तो इसमें देखिए आप ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमारी टीम में एग्जाम्पल है बहुत सारे। क्या आप ये बताइए, उन्होंने भी तो जीरो से स्टार्ट किया होगा। आप ये बताइए, आज अगर आप हमारे कृष्णा अरोड़ा, मतलब उनकी टीम के बारे में भी आप बोल सकते हो, कोई वो नहीं है, उदाहरण ही तो दे रहे हो। उन्होंने उन्होंने अगर अगर उनको ये डाउट होता तो आप ये बताइए वो स्टार्ट करते हो। और आप ये बताओ, आप अभी ये डाउट कर रहे हो, आपको फॉरएवर स्टार्ट करके तो पता लगेगा कि नहीं ये जेन्युइन है कि नहीं।
अब 5000 की बिलिंग करके देखो। आप ये बताइए 5000 में आपको हेल्थ के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और आपसे आपकी हेल्थ भी सही होगी, और आप जान पाओगे कि आप इसको करने मतलब आप इसको करने लायक हो कि नहीं। एक आप टेस्ट ले सकते हो 5000 की बिलिंग। आप ऐसा भी बोल सकते हो, कोई देखिए ज्यादा ही वैसा प्रोस्पेक्ट होगा उसको आप ये बोल सकते हो, है ना, इतना इतना डाउट निकले। इसमें आपकी पर्सनल मेंटरशिप भी आप बोल सकते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी, सारी चीजें मैं आपको चेक करूंगी कि आप कहाँ मिस्टेक कर ले हो। हमारी टीम से सारी चीजें चेक होंगी, हमारे जो भी मतलब टीम मेट है सीनियर की आपको गाइडेंस मिलेगी, या फिर मैं आपको पर्सनली चीजें चेक करूंगी। आप नहीं करोगे, मैं आपसे करवाऊंगी, आपके पीछे पड़ के चीजें करूंगा। आपको लगता है कि आप अनसक्सेस, आपको लगता है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ये बताइए, आप अगर चीजों में अगर इन फ्यूचर के आप इस चीज में खो क्या दोगे। मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया 30,000 की बिलिंग से, आपने स्टार्ट किया है 2cc कर करके, आपको प्रोडक्ट तो मिल ही जाएंगे ना, कि हेल्थ तो अच्छी हो ही जाएगी ना। तो उसको पूछो कि आपको अगर मैं 30,000 के प्रोडक्ट देती हूँ, आपको नहीं लगता आपकी हेल्थ तो अच्छी हो ही जाएगी। हमेशा क्वेश्चन, हमेशा बीच में क्वेश्चन आना चाहिए, उसी से बुलवाना चाहिए। तो अब बहुत सारे उदाहरण है, और उनसे आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप जान कैसे पाओगे। आप ये बताओ किसी चीज की आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको तो वो एक तरह से डाउट ही होगा ना कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। और डाउट होता ही है, अब हम किसी चीज के बारे में जानते नहीं, तो हमें तो वो अच्छा बुरा तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना तो उसके बारे में। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो सेशन इतना ही था, बहुत ही क्रिप्स था। एंड लास्ट में अपनी स्क्रीन शेयर करके दोबारा से सेशन को मैं रिवाइज कर देती हूँ कि मैंने चीजें क्या बताई, छोटा सा